हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम कृषि सांख्यिकी पर चर्चा कर रहे थे, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स पर चर्चा कर रहे थे। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एक बहुत विस्तृत विषय है, पर हमारे जो सिलेबस में चीजें हैं वो थोड़े डेटा साइंस की है। और डेटा साइंस का मतलब केवल एग्रीकल्चर सिलेबस, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के सिलेबस तक नहीं है, ये हर टॉपिक के अंदर है। हम आम की खेती पढ़ेंगे, हम अमरूद की पढ़ेंगे, हम जो है बील की खेती पढ़ेंगे, तो उस सब में ये चीज अवश्य आती है कि साहब कितना प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, भारत में कितना होता है, कितने क्षेत्रफल में आम बोया जाता है या नींबू बोया जाता है, या गेहूं की या बाजरे की या सरसों की फसलें कितने क्षेत्रफल में बोई जाती है, कितना उत्पादन होता है, ये सब सांख्यिकी है। एक्चुअल में हमने ये टॉपिक एक तरह से बनाया है ताकि हम इसको समझ सकें। भाई देखो, इसका डेटा को आपको रटने और बार बार याद करने पर ये याद नहीं होगा। सांख्यिकी के डेटाओं को आपको समझना पड़ेगा, आपको तुलनात्मक अध्ययन करनी पड़ेगी कि साहब भारत में जितने पशु होते हैं राजस्थान में इतने पशु हैं, भारत में सरसों इतनी होती है तो राजस्थान में इतनी होती है, पूरा क्षेत्रफल इतना है हमारा, इतने में हम खेती करते हैं, ये हमारा नेट एरिया सोन है, ये ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है, ये इतने क्षेत्रफल में सिंचित होती है, और इसमें सिंचित के बाद नेट इरिगेटेड एरिया, ग्रोस इरिगेटेड एरिया, जो हमने पिछली क्लास में बात की। आप उन वीडियो को पुनः सुनकर और अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज हम उसी कृषि सांख्यिकी में और आगे बढ़ेंगे, कुछ पशुपालन की बात करेंगे, कुछ उद्यानिकी की बात करेंगे, कुछ उत्पादों की बात करेंगे, और उसमें हमने आज पहले लिया है एनिमल सेंसस। देखो, एनिमल सेंसस क्या होती है? जैसे एनिमल सेंसस, एक तो होती है सेंसस, सेंसस ये होती है जनगणना, सेंसस होती है जनगणना, आदमियों की संख्या गिनना, पूरे देश में कितने आदमी, राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, हर 10 साल में होती है। हमारे यहाँ कितने साल में होती है? 10 साल में। क्या? जनगणना। लेकिन अभी हम जनगणना की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पशु गणना। काय की बात करेंगे? पशु गणना की बात कर रहे हैं। और पशु गणना हर 5 साल में होती है, 10 साल में नहीं होती है। कितने साल में होती है? पशु गणना हर 5 साल में होती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए भैया। वो प्रथम पशु गणना, पहली पशु गणना हम बात करें, सबसे पहली बार पशु गणना हुई थी भैया 1919 और 20 में। नोट कर लें, पहली पहली बार पशु गणना कब हुई थी? 1919 20 में। कब हुई थी? 1919 20 में हुई थी। पशु गणना हर 5 साल बाद होती है, हर 5 साल पर होती है। कब होती है? हर 5 साल बाद होती है पशु गणना। ठीक है। और जो अभी पशु गणना हम आज जो डेटा लेके आए हैं, ये जो पशु गणना है, ये आपकी पशु गणना 20वीं है भैया। 20वीं पशु गणना की बात करेंगे हम। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और 19वीं पशु गणना इसके पहले हुई थी 2000, इसके 5 साल घटा दो आप, 14 में हुई थी। देखो कब हुई थी? 19वीं गणना हुई थी भैया, 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। नोट दोबारा कर लें उसको, 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। 20वीं पशु गणना कब हुई है? 2019 में हुई है। हालांकि इसमें अंतर आ गया ईयर का, परंतु पशु गणना हर 5 साल बाद होती है। क्या होती है? 5 साल बाद होती है। आरंभ होती है, समापन में टाइम लग जाता है, कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है। हर 5 साल बाद होती है पशु गणना। ठीक है। और जो पिछली 19वीं पशु गणना हुई थी, उसके बाद 20वीं पशु गणना जो हुई है, 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 4.5% वृद्धि हुई है। नोट करें, कितनी परसेंट हुई है? 4.6% वृद्धि हुई है। नोट कर, इंपॉर्टेंट है भैया। 4.6% 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना। ये तो 2012 में हुई थी, ये 2019 में आई है।
इसके दौरान कितने पशु बढ़ गए? 4.6% बढ़ गए। 4.6% पशु बढ़ गए भैया 19वीं और 20वीं पशु गणना के दौरान। है, ये थी मुख्य पशु गणना की बात। इसके बाद देखो हमारे देश कुल पशुओं की संख्या है 535 मिलियन। कितनी है? 535 मिलियन। और राजस्थान में कितनी है? 56.80 मिलियन। इसको 568 सॉरी इसको 568 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 568। 568 क्या कह सकते हैं? ये लाख भी कह सकते हैं। 568 लाख भी कह सकते हैं, जो कि भारत की हमारी 10.5% है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने योग्य है। हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल हमारे देश की तुलना में 10.4% था। कितना था? 4% था। और पशुओं की संख्या भी लगभग उतनी ही है। जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है उतनी ही हमारे पास पशुओं की संख्या है राजस्थान में। ठीक है, देखिए तो पशुओं की संख्या की बात करेंगे हम। लाखों में पूछेगा तो 568 लाख है, और मिलियन में पूछेगा तो 56.80 मिलियन पशुओं की कुल पशु, गाय भैंस भेड़ बकरी सारे आ गए इसमें। इसमें आगे अपन बात करें गाय। गायें कितनी है भैया? केटल बोलते हैं गायों को। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? केटल। केटल का मतलब केवल गायें होती है, ध्यान रख लेना। केटल का मतलब होता है गायें हैं। और कुल गायों की संख्या है 192.40 मिलियन। 13.90 मिलियन हमारे राजस्थान में, जो कि 7.22% है। और छठा स्थान है भारत में हमारा। कुल पशुओं की संख्या की बात करें तो उसमें हमारा दूसरा स्थान है। पहला नंबर यूपी का है। कुल पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है। गायों की बात करें तो 7.22% गायें हमारे पास है। छठी रैंक है हमारी। इसी प्रकार से भैंसों की बात करेंगे हम। भैंस हम भारत में 109.8 मिलियन है और राजस्थान में 13.7 मिलियन है। और सेकंड रैंक पे आते हैं भैया हम भैंस में भी। सेकंड रैंक पे वही फर्स्ट नंबर किसका है? यूपी का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में भैंसें पाई जाती है। भेड़ की बात करेंगे हम। भेड़ में हमारा चौथा नंबर है। 74.2 मिलियन भेड़ें भारत में हैं। 7.90 मिलियन भेड़ें राजस्थान में हैं। वही करीब 10.5% भेड़ें हमारे पास। बकरियों की बात करें, बकरियों में सबसे नंबर 1 पे है भैया। नंबर 1 पहला रैंक हमारी। 14% बकरियां हमारे पास है, राजस्थान के पास है। पूरे भारत की 14% बकरियां किसके पास है? राजस्थान के पास। और उसमें हम पहला नंबर है। सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में है। और हम इसकी गणना की बात करें ना, सबसे ज्यादा पशु कौन से हैं भैया? देखो आप, सबसे ज्यादा पशु भी हमारे पास कौन से हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजस्थान में कौन से पशु सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं? बकरी। देख लो आप, बकरी सॉरी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और ऊंट, सब में सबसे ज्यादा क्या है? बकरी है। और हम पहले रैंक पर भी है बकरी में तुलना में। इसके बाद ऊंट। ऊंट में भी पहले स्थान पर है। ऊंट में तो 85% हमारे पास ही है। ऊंट तो 85% राजस्थान में ही पाए जाते हैं भारत देश के। और 2.5 तो पूरे इंडिया में ही है। 2.13 हमारे पास है अकेले के पास। क्या? ऊंटों की संख्या। पहली पशु गणना 1919-20 में हुई थी, बात कर ली हमने। 19वीं पशु गणना 212 में हुई थी, बात कर ली हमने। और पशु गणना हर 5 साल में होती है, यह भी हमने चर्चा करी है भैया। ये छोटी सी एक समरी थी आपकी पशु गणना की, जो आपको याद होनी चाहिए। डेटा साइंस का ही पार्ट था। अगला हम लेंगे, देखिए आप, ये देखो कुछ उत्पाद है। खाद्यान्न की बात करेंगे, दालों की बात करेंगे, तेलों की बात करेंगे। कितना उत्पादन होता है खाद्यान्नों का, तेलों का, दालों का, भारत में कितना, राजस्थान में कितना, इसकी हम थोड़ी सी दूध कितना होता है, दूध में हमारी क्या पोजीशन है,
इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे देखो, इन डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। क्या इंपॉर्टेंट है? समझना। अब देखो, हम बात करेंगे, सबसे पहले लेंगे खाद्यान्न की बात करेंगे। देखो इधर खाद्यान्न, ये खाद्यान्न क्या होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। गेहूं खाद्यान्न है क्या? दाल खाद्यान्न है क्या? उड़द खाद्यान्न है क्या? खाद्यान्न है क्या? सरसों खाद्यान्न है क्या? मूंगफली खाद्यान्न है क्या? है? खाद्यान्न क्या होता है? दलहन में क्या सम्मिलित होते हैं, तिलहन में क्या सम्मिलित होते हैं, खाद्यान्नों में क्या आता है, इसको भी हमको समझना है। इधर ध्यान से देखेंगे अब आप। खाद्यान्न, खाद्यान्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड ग्रेन। क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन बोलते हैं भैया। और फूड ग्रेन में दो चीजें सम्मिलित होती है, एक तो अनाज और एक होती है दालें। क्या होती है? एक तो होते हैं अनाज और एक होती है दालें। तिलहन फूड ग्रेन में नहीं आते हैं। स्पष्ट? अगला, अनाज भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप, अनाज दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो होते हैं सीरियल, एक होते हैं मिलेट। ये सीरियल तो, इनको तो हिंदी में भी अनाज ही कहते हैं, लेकिन मिलेट को कहते हैं मोटे अनाज। क्या कहते हैं? मोटे अनाज कहते हैं। ठीक है। अनाजों में क्या आता है? इसमें आता है गेहूं, इसमें आता है धान, इसमें आता है मक्का। जबकि मोटे अनाजों में क्या आते हैं भैया? बाजरा आएगा इसमें, ज्वार आएगी इसमें, रागी आएगी इसमें, हैं? कोदो आएगा इसमें, कोदो, चीना आएगा इसमें। ये भी अनाज है, ध्यान रखना। ये भी, इसको मिलेट बोलते हैं, फूड ग्रेन में शामिल होते हैं। रागी, कोदो, चीना। यहां एक चीज अपन रह गया, इसको भी दो भागों में बांटते हैं, मोटे अनाजों को। मिलेट को भी दो भागों में बांटते हैं। ये तो मेजर मिलेट है ना, और ये छोटे वाले आते हैं माइनर मिलेट। हाँ भैया, मेजर मिलेट में बाजरा और ज्वार आएगा। रागी, कोदो, चीना माइनर मिलेट में आते हैं। माइनर मिलेट, माइनर मिलेट, इनको हम विस्तृत जानकारी, इसकी डिटेल स्टडी हम जब फसलें पढ़ेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल हमको ये छोटा सा एक क्लासिफिकेशन आपको मैंने समझाया है। समझ में आया क्या? फूड ग्रेन, अनाज, दालें, सीरियल, है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है जो डिटेल स्टडी आपको आपकी उस क्लास में बताएंगे। ठीक है। तो खाद्यान्न का मतलब ये था। अब बात आई मिलियन टन की, इसको भी समझना है। ये टन क्या होता है, ये क्विंटल क्या होता है, हैं? ये टन तो होता जो होता है, ये मेट्रिक टन क्या होता है, इसको हम अब इसको लेते हैं। इधर आइए आप, ध्यान से सुनना भैया। ये तीन चार टर्मिनोलॉजी काम में आती है, इसको ध्यान से समझना। क्या क्या आती? देखिए, खाद्यान्न, टन, मेट्रिक टन, क्विंटल। क्विंटल तो सब जानते हैं, 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है। सही है क्या भैया? क्विंटल क्या होता है? 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है, हैं? और टन होता है 1000 किलोग्राम का। क्या होता है? 1000 किलोग्राम का क्या होता है? टन होता है। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ये बात भी सही है। एक टन में कितने होते हैं? 10 क्विंटल होते हैं, ये बात भी सही है। और अमूमन जो अनाजों की बोरी, दालों की बोरी या तिलहनों की बोरी होती है ना, बोरी एक बोरी 100 किलो की होती है। क्या होती? बोरी भरते हैं ना, लगभग 100 किलो की होती है अमूमन। ज्यादातर मूंगफली भी नहीं आती है, रुई भी नहीं आएगी, ऐसे अलग अलग। तो यह होता है। अब कई बार क्या होता है, टन के आगे, टन के सामने मेट्रिक टन लिखा होता है। मेट्रिक टन
कहीं पे लिखा होता है मिलियन टन। ये बड़ा कंफ्यूज है भैया, टन के भी आगे मैट्रिक लिखा गया या मिलियन टन आ गया। तो मैट्रिक टन और टन में कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान से सुन लें इसको, टन कहो चाहे मैट्रिक टन कहो, एक ही बात है। मैट्रिक टन में और टन में कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं पर मैट्रिक टन लिखा होता है, कहीं पर केवल टन लिखा होता है। एक्चुअल में ये जो सही शब्द है वो मैट्रिक टन है, और मैट्रिक टन का मतलब 1000 किलो ही होता है। ये बात समझे आप। मिलियन तो आप जानते ही है, मिलियन में तो क्या समझाना है, इसकी तो बात कर ही चुके अपन, कर ही रहे लगातार। 1 मिलियन का बराबर 10 लाख होता है, ये तो है ही है, ये सब भली बात जानते हैं आप, और ये तो बार बार काम में आ रहा है। परंतु ये मिलियन तो बार बार काम आ रहा है, परंतु राजस्थान में अमूमन, राजस्थान में अधिकांशतः लाख का प्रयोग किया जाता है, टन मिलियन का नहीं। तो आपको तो दोनों ही चीज याद करनी पड़ेगी, दोनों चीज करो चाहे एक चीज याद करो, बात तो एक ही है। आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए, मिलियन क्या होता है, लाख क्या होता है। तो भैया ये चीज समझने के बाद अब हम चालू करेंगे हमारी डेटा उत्पाद। देखिए आप, खाद्यान्न की बात समझ में आ गई। खाद्यान्न उत्पादन, हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन है भैया, कितना है देखिए आप, ध्यान से सुनिए, कितना है 283.37 मिलियन टन, और राजस्थान का है 23.32 मिलियन टन, और हमारा राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 8.22% है। काय में भैया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न प्रोडक्शन में। अब यहां पर एक संकट और है यार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखो, अरे भैया आप, मैंने लिखा दिया आपको 283.37 मिलियन टन। आपने घर पर जाकर प्रतियोगिता दर्पण खरीदी, कोई बाजार से किताब खरीदी, या कोई अखबार में जाके देखा, तो मिल गया आपको 278 मिलियन टन। कहीं पे आपको दूसरी कोचिंग में या दूसरी गाइड में मिल गया आपको भैया 286 मिलियन टन। क्या वही फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्नों का प्रोडक्शन। अब बड़ा संकट हो गया भैया, ये क्या बला है, और सबके सब सही है, और सबके सब पता है क्या है, 2019-20 का डाटा है, ये भी 2019-20 का है, ये भी 2019-20 का है, ये भी 2019-20 का है। ये क्या माजरा है, इसको आपको समझना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक्चुअल में क्या होता है, जो पूरा डेटा होता है, पूरा जो डेटा इकट्ठा होता है, जैसे देश का है या राज्य का है, वो तो छोटी छोटी इकाइयों से इकट्ठा होता है। एक पटवारी तैयार करता है डेटा उत्पादन का और क्षेत्रफल का, राजस्व विभाग का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी तैयार करता है, और वो सब पटवारियों से गिरदावर के पास आता है, गिरदावर से तहसील पर आता है, तहसील से जिले पर आता है। इस प्रकार से कलेक्ट होते होते वो स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर आता है। तो वो पता है आपको, जब जैसे अब जो बुआई का समय आएगा, वो खरीफ का बुआई का समय आएगा, अभी क्या आ गया, अप्रैल चल रहा है, जून में खरीफ की बुआई करेंगे। तो खरीफ की बुआई होने से पहले, ध्यान रखें आप, खरीफ की बुआई होने से पहले ही अग्रिम अनुमान, काय के अनुमान, अग्रिम अनुमान, फर्स्ट अग्रिम अनुमान जारी कर, इतना एरिया होगा क्षेत्रफल के और उत्पादन के अग्रिम अनुमान जारी कर दिए जाते हैं। यानी बुआई करने से पहले ही बता दिया अग्रिम अनुमान, फर्स्ट एस्टिमेट, फिर उसके महीने भर बाद सेकंड एस्टिमेट जारी होते हैं, फिर उसके बाद थर्ड एस्टिमेट, उसके बाद फोर्थ एस्टिमेट, और फोर्थ एस्टिमेट आते आते 2 साल लग जाते हैं। तो किसी ने तो डेटा दे दिया आपको फर्स्ट एस्टिमेट का, ये तो हो गया फर्स्ट एस्टिमेट। किसी ने डेटा दे दिया आपको सेकंड एस्टिमेट का, किसी ने दे दिया आपको थर्ड एस्टिमेट का, और फाइनल आता है फोर्थ एस्टिमेट। डेटा
इस प्रकार से आता है। 4 एस्टीमेट आते हैं पूरे फसल के, एक फसल के 4 एस्टीमेट आते हैं जो 2 साल में जाकर फाइनल होते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे मैंने लिखा है 283.37 मिलियन टन, इस पे याद रहे आप, ठीक है। हाँ, 283 के आसपास होगा, होना है। ये 78 भी आ जाए तो, 86 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। ऐसा सटीक डेटा नहीं पूछा जाता कि साहब 278 या 283। पता आपको एग्जाम में पूछेगा, इधर देखो आप, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, 283.37 लाख टन, 237 लाख टन, 28.33 मिलियन टन, 283.37 मिलियन टन, ऐसी पूछी जाती है आपको परीक्षा में भैया। ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि भैया ये 283 मिलियन टन के आसपास, ये तो बहुत अंतर है, हजारों का अंतर हो गया सब में। तो आपको ये भी सही है भैया, ये भी ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन का ये भी सही है। ये लाख टन देखो आप, यहां मिलियन हो जाएगा, यहां करती हो जाएगा ना, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस प्रकार कंफ्यूज किया जाता है। जैसे आपको एक चीज और बताता हूं मैं आपको, भौगोलिक क्षेत्रफल आप सबको याद है कि नहीं? भौगोलिक क्षेत्रफल याद, उसमें भी ऐसे ही पूछेगा आपको। पता देखो आप, भौगोलिक क्षेत्र, पहली स्लाइड थी आपकी भौगोलिक क्षेत्रफल की, देखिए आप इधर आओ, कितना है इधर देखो, 328.73 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.87 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 328.73 मिलियन हेक्टर है, 3,287.3 लाख हेक्टर। इस प्रकार से लाख में, मिलियन में, वर्ग किलोमीटर में है और हेक्टर में, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। यहां कंफ्यूज करने की कोशिश करता है वो कि आपको अंदाजा भी है कि नहीं है, आपको आसपास भी है कि नहीं है, आपको यूनिट भी याद है कि नहीं है। इस प्रकार से आपको डेटा वाली चीज में, प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट आते हैं उसमें चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आसपास भी याद है तो आपको वो क्वेश्चन सही होगा आपका। ऐसे ही हम दलहन की बात करेंगे, दालों की बात करेंगे, पल्सेस की बात करेंगे। देखिए आप, दालों के मामले में हमारा पूरे देश में दूसरा स्थान है भैया। कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन है। दालों के मामले में राजस्थान की दूसरी पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन तो मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है भैया। सेकंड पोजीशन राजस्थान की है। और हमारे राजस्थान में कितनी दालें होती है भैया? राजस्थान में कितनी होती है? अरे 36.80, क्या लिखे, लाख टन दालें होती है भैया। ये भी पूछ सकता है, यही पूछेगा राजस्थान में तो लाख टन ही पूछता है। इसी प्रकार से तिलहन की बात करेंगे, वही मिलियन का चक्कर है, लाख का चक्कर है। द्वितीय स्थान राजस्थान का है, पहला स्थान एमपी का है, दालों की तरह ही है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सरसों में तो हमारा पहला स्थान है भैया, सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है, पहला स्थान है। कितनी परसेंट सरसों राजस्थान में हो रही, देखिए ध्यान से देखो भैया, 46.46%। आधी सरसों राजस्थान अकेला पैदा करके दे रहा है देश को। 46.46% सरसों राजस्थान में पैदा हो रही है भैया। इसके बाद दूध की बात करेंगे हम। दूध का डेटा 18-19 का है, ये है 18-19 के बाद अभी नया नहीं है, ठीक है।
दूध की बात करेंगे, देखो आप दूसरी पोजीशन है हमारी। कौन सी पोजीशन है? दूसरी। पहला पोजीशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की। प्रोडक्शन में, उत्पादन में, उत्पादन में पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान राजस्थान का। दूध के मामले में, काय के मामले में? दूध के मामले में है। परंतु ये तो हो गया उत्पादन के मामले में। उत्पादन बराबर, उत्पादन के मामले में फर्स्ट कौन है? यूपी। सेकंड कौन है? सेकंड है राजस्थान। उत्पादन में। अब एक है दूध की उपलब्धता भैया, उपलब्धता, ये अलग चीज है। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध हो रहा है? देखो आप ध्यान से सुनिए आप, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है राजस्थान में, पूरे भारत देश में तो उपलब्धता है 394 ग्राम। अरे आदमी को दूध कितना चाहिए रोजाना? एक आदमी को एक दिन में हेल्थ के हिसाब से 200 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे भारत देश में दूध बहुत ज्यादा उपलब्ध हो रहा है भैया। कितना हो रहा है? देखो आप, 394 ग्राम हो रहा है। कितना हो रहा है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध 394 ग्राम। और उसमें भी राजस्थान में देखो आप, गजब का, वो गजब डबल 785 ग्राम दूध उपलब्ध है एक आदमी को, है। परंतु फिर उसमें हमारी तीसरी पोजीशन है। और पंजाब में उपलब्ध 1120 ग्राम दूध, और हरियाणा में 1005 ग्राम दूध। इतना दूध उपलब्ध है भैया। पहला स्थान है पंजाब का, दूसरा स्थान है हरियाणा का, तीसरा स्थान है हमारा। दूध उपलब्धता, उत्पादन नहीं, उत्पादन में तो दूसरा है, पहला यूपी है। उपलब्धता में पंजाब पहला, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। और राजस्थान में कितना दूध मिल रहा है? 785 ग्राम। भारत में कितना मिल रहा है? 394 ग्राम। तो ये भैया देखिए आप, दूध उपलब्धता की कहानी है ये। काय की है? मिल्क अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फल और सब्जियों की बात करेंगे। देखिए आप, फल और सब्जियों में राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। फल में 98.57 मिलियन टन हो रहा है भारत में, और राजस्थान में मात्र, अरे भैया राजस्थान तो 1% भी फल पैदा नहीं कर रहा है। देख लो भले ही, 1% भी नहीं है। ऐसे ही सब्जियों की बात करें, उसमें भी लगभग 1% मान लो, 1.5% मान लो, 1.25% मान लो। इतना सा फल उत्पादन कर रहा है हमारे देश का। फल उत्पादन 98 मिलियन टन, और सब्जी 185 मिलियन टन। जबकि राजस्थान की स्थिति तो बहुत खराब है। फल सब्जियों में हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी थी कृषि सांख्यिकी का टॉपिक। इससे भी ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको हमारी डिटेल्ड क्लास और होगी, उसमें मिलेगी। सांख्यिकी में जो जो हम फसलें पढ़ेंगे, जो जो हम आपकी जो है फल सब्जियां पढ़ेंगे, उनमें भी इस प्रकार की सांख्यिकी का कवरेज किया जाएगा। थैंक यू।